IBN 7 हौसला है। दिल्ली की राजनीति की एक और बड़ी और अहम खबर रही। सर्दी के इस मौसम में दिल्ली का चुनावी माहौल जहां गर्म हो रहा है, कुछ नेताओं के तेवर भी गर्म दिखाई दे रहे हैं। संगम विहार इलाके में बीजेपी के एक निगम पार्षद ने भरी भीड़ में एक जूनियर इंजीनियर को थप्पड़ जड़ दिया और उसके साथ धक्का मुक्की की। आरोप है कि यह जूनियर इंजीनियर संगम विहार में अवैध निर्माण को रोकने गया था, यानी वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। ऐसा इल्जाम अब लग रहा है बीजेपी के इन पार्षद नीरज गुप्ता साहब पर कि वो इस इंजीनियर से नाराज हो गए और उन्होंने बगैर किसी सोचे समझे, बगैर किसी बात की परवाह किए सरेआम थप्पड़ जड़ दिया और उनकी यह हरकत कैमरे में कैद भी हो चुकी है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि मामले की जांच के बाद, यानी अपने पार्षद की वो जांच कराएगी और अगर सही पाई गई ये फुटेज तो कार्रवाई भी उन पर की जाएगी। नीरज गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए और उसके बाद नीरज गुप्ता की बयानबाजी भी आपको सुनवाते हैं। इन महाशय का नाम है नीरज गुप्ता और ये दिल्ली के संगम विहार इलाके के निगम पार्षद हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पार्षद नीरज गुप्ता ड्यूटी पर तैनात जूनियर इंजीनियर को थप्पड़ मार रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जूनियर इंजीनियर के साथ हाथापाई भी की। हालांकि नीरज गुप्ता का दावा है कि उन्होंने जेई को थप्पड़ नहीं मारा। शिकायत मिलने के बाद बीजेपी ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। किसी भी व्यक्ति को, और खासकर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, उसे किसी पर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, गाली गलौच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उचित नहीं है। और यदि ऐसा हुआ है तो मैं मानता हूं जो भी प्रदेश इकाई है उसमें जरूर इसको नजरअंदाज नहीं करेगी। दरअसल संगम विहार इलाके में एक मकान में अवैध निर्माण चल रहा था। जानकारी मिलने पर एमसीडी के जूनियर इंजीनियर अवैध निर्माण को रुकवाने पहुंचे। इसी दौरान किसी ने फोन कर इलाके के पार्षद नीरज गुप्ता को वहां बुला लिया। नीरज ने पहले तो जूनियर इंजीनियर को धमकाया और बाद में उसे थप्पड़ जड़ दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता हिंसा पर उतर आए हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बौखला के हिंसा, मारपीट, लड़ाई झगड़े पे उतारू है, ये बहुत चिंता का विषय है। ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा दुर्व्यवहार की ये पहली घटना नहीं है। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहते हुए सोमनाथ भारती पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे थे। वो मामला भी कोर्ट में चल रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने इस पार्षद पर क्या सख्त कार्रवाई करती है, जिससे कि कम से कम ये संदेश जाए कि नेता अपनी सत्ता की ताकत का धौंस सरकारी कर्मचारियों पर न दिखा पाए। पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7। नीरज गुप्ता, जिनको आज तक काउंसलर होने के नाते राष्ट्रीय चैनल पर शायद जगह ना मिलती, लेकिन आज हमारे साथ इस वक्त लाइव है। नीरज गुप्ता साहब, बद अच्छा बदनाम बुरा। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। नीरज गुप्ता, आपको आपका फुटेज आपने देखा होगा, अभी नई फुटेज देखा तो मैं दोबारा दिखवा देता हूं। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी सफाई में? नहीं देखा है जी मैंने। सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो मेरे पे थप्पड़ मारने का आरोप लग रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। उसकी आप मार्केट में आके, जहां भी वो मकान बन रहा था, आप आके वहां पे उसकी लोगों से इंक्वायरी कर सकते हैं, तो सभी आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। वो जो विजुअल दिख रहा है तस्वीरों में, जो थप्पड़ चल रहा है, वो कौन मार रहा है? नहीं सुमित जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक्चुअल क्या है, ये मेरे ऑफिस से 100 मीटर पहले ये मकान बन रहा था। मकान क्या है, 25 का मकान था जो ऑलरेडी पुराना बना हुआ था। जब जिस मकान की छत नीचे हो जाती है, वो अपनी छत तोड़ के उसके ऊपर एक लेंटर डाल रहे थे। तो जब मैंने अभी ऑफिस से बाहर देखा हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो मैं जानता भी नहीं था वो किसका मकान था, क्या था। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा उसको, मैंने कहा भाई क्या है जी, ये क्या मैटर है। तो उसके ऊपर बयान मत दीजिए नीरज गुप्ता। उस तस्वीर में एक हाथ उठता है, उस जूनियर इंजीनियर के गाल पे थप्पड़ पड़ता है। वो हाथ आपका है, वो हाथ आप चला रहे हैं, थप्पड़ साफ दिखाई दे रहा है। सुमित जी आप ये नहीं आप नहीं सुमित जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक्चुअल क्या है, पब्लिक थी, पब्लिक भीड़ काफी थी वहाँ पे, काफी एक्साइज रहती है, मार्ग में जाम भी काफी रहता है। तो जब मेरे साथ काफी मार्केट के बंदे पहुंच गए ना जी, तो वहाँ धक्का मुक्की हुई है। हो सकता है किसी ने बराबर से मेरे निकल के, अगर सपोज मेरे से कम हाइट का बंदा कोई हो और मेरे बराबर किसने थप्पड़ मारा है या साइड में होता है, आपके सामने, काउंसलर के सामने आप ये कह रहे हैं कि किसी और ने हाथ उठा दिया और काउंसलर खड़ा तमाशा देख रहा था? आपने उस आदमी को पकड़ा क्यों नहीं? किसने कानून हाथ में लिया? सुमित जी वो बात नहीं, अगर आपने थप्पड़ नहीं मारा है तो
नहीं मैं आपसे ये नहीं कह रहा नहीं मैं कह रहा हूँ दूसरा बंदा थप्पड़ नहीं मारा। मैं कह रहा हूँ कोई बंदा अगर मेरे से कम हाइट का बंदा मेरे साइड में खड़ा हो और वो बंदा एकदम वहां से निकलता है तो हो सकता है उस वजह से उसके प्रेशर से मेरा हाथ अगर उठ गया हो, पर ये सरासर गलत है। मेरे पर आरोप है कि मैंने थप्पड़ मारा है। आपने थप्पड़ मारा, आपने थप्पड़ मारा, आपने अभी लाइव टेलीविजन पे मान लिया है। आपने थप्पड़ मारा, आपने मान लिया है लाइव चैनल पर। आप माफी मांगिए। आपने कानून हाथ में लिया है। नहीं मैं आपने कानून हाथ में लिया नीरज गुप्ता। नहीं थप्पड़ नहीं सुमित जी, मैं नहीं सुमित जी थप्पड़ नहीं मारा मैंने। अब देखो भीड़ मेरे पीछे काफी भीड़ हो रही है, प्रेशर से मेरा हाथ उठ गया हो, अभी आपने कहा साइड में उठ गया हो ऊपर, पर थप्पड़ नहीं। नहीं मैं बता तो रहा हूँ, मैं प्रेशर नहीं मींस मैं कह रहा हूँ अगर मेरे से हाइट कोई छोटी वाला बंदा कोई खड़ा होता है और झटके से निकलता है तो उसके प्रेशर से थोड़ा मेरा हाथ ऊपर उठ गया, बात अलग है। थप्पड़ नहीं मारा मैंने, किसी को जानबूझ के थप्पड़ मैंने नहीं मारा। वाह नीरज गुप्ता वाह, बच्चों का खेल समझ लिया आपने थप्पड़ मारना। ऐसे आप राष्ट्रीय चैनल पे आके झूठ बोलेंगे सरेआम सबके सामने। प्रियंका चतुर्वेदी आप देख रही हैं, आप मुस्कुरा भी रहे नीरज गुप्ता। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहना चाहेंगे? झूठ सुमित जी झूठ बोल रहे नहीं, मैं तो आज पहली बार सुन रही हूँ कि हाथ उठा पर थप्पड़ नहीं मारा। ये किस तरीके का एक्सप्लेनेशन हुआ, ये बीजेपी ही जानती है और बीजेपी ही इस पे कार्रवाई कर सकती है। सबसे पहले तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से सत्ता में आए हैं, सेंटर में स्टेट में अभी इलेक्शंस नहीं हुए हैं, पर जहां जहां सत्ता में आए हैं एक एरोगेंस आई है। आप उनके प्रवक्ताओं की बात सुन लीजिए, आप उनकी काउंसलर की भी बात सुन लीजिए, आप एमएलएस की बात सुन लीजिए, एमपी हम जब गाली गलौज की भी बात करते हैं तो किस तरीके से साध्वी ज्योति ने क्या क्या बातें कही थी वो भी स्पष्ट है। अगर हम नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, हमें पाकिस्तान भेजने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने पावर में के नशे में चूर है कि इस तरीके की बात करना और ये जस्टिफिकेशन देना कि हाथ तो उठा था पर थप्पड़ नहीं पड़ा था, ये पहली बार मैं सुनने में आ रहा है कि ये जस्टिफाई करें। और शायद भारतीय जनता पार्टी इस एक्सक्यूज को कबूल भी कर ले, क्योंकि बीजेपी में जो एक कहावत है, जब सैया हुए कोतवाल तो डर काहे का, तो यही हालत अब हम देख रहे हैं। बिल्कुल नीरज गुप्ता, कॉर्पोरेटर्स हैं, नीरज गुप्ता, ये क्यों ना माना जाए जो बात प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। इसीलिए आप, क्योंकि आपकी सरकार बन चुकी है राष्ट्रीय स्तर पर, तो आप क्या मनमानी करेंगे? आप कानून हाथ में लेंगे अब आप लोग? नहीं ये मैं प्रियंका जी को भी बता रहा हूँ ये बात कि ये सरासर गलत है जो आरोप लगाया जा रहा है थप्पड़ वाला। मैं कह रहा हूँ ना भीड़ है, आप देख नहीं रहे। अरे गलत आरोप कैसी बात कर रहे हैं? देखिएगा पता नहीं क्लिप में दिखाई दे रहा है। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। नीरज गुप्ता एक मिनट रुकिए, मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। एक बार फिर हम दर्शकों को दिखाते हैं। मैं इस वक्त चाहूंगा उस क्लिप को दोबारा प्ले किया जाए। देखिए ये एक हाथ उठा, थप्पड़ लगा। नीरज गुप्ता इस भीड़ में दिखाई देते हैं, जूनियर इंजीनियर से बहस चल रही है, ये थप्पड़ पड़ा। नीरज गुप्ता कोई सफाई है आपके पास? लगातार आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। नहीं सुमित जी आप ये भी आप नहीं सुमित जी आप ये भी देखो ना, साइड से कितनी भीड़ हो रही है, साइड से बंदे निकल रहे हैं नीचे मेरे बीच में होके। आप इसको भी देखो ना, नीचे आपने देखा नहीं अभी, साइड में नीचे देखो, नीचे से बंदे निकल रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नीचे से किसी ने थप्पड़ आपका हाथ उठाया और उसको मार दिया, और आप वहां खड़े होकर आप अगर आपने थप्पड़ गलती से लगा तो आप माफी मांगेंगे? अभी जैसे माफी मांगेंगे आप नीरज गुप्ता, माफी मांगेंगे आप? नहीं सुमित जी आप प्रैक्टिकल के देखो वैसे। नहीं मैं सुमित जी क्या कह रहा हूँ, पहले आप नहीं, अगर गलती से भी, अगर मुझसे गलती से किसी को धक्का लग जाएगा तो मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं आप तो थप्पड़ मार रहे हैं। अगर गलती में मान रहा हूँ कि चलिए मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि आपने गलती से हाथ उठ गया, अब तो माफी मांग लीजिए, माफी मांगिए। नहीं मैं गलती से नहीं मैं सुमित जी माफी मांगने वाली बात नहीं है। बात जो जनरल कह रहा हूँ, आप वो तो आप जय साहब को बुला लो, मेरे सामने बैठा दो उनको। माफी नहीं मांगेंगे आप? मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय जॉली इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सुनिए गुप्ता जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय जॉली इस वक्त हमारे साथ हैं। जॉली साहब, नीरज गुप्ता काउंसलर मेरे साथ हैं, वो विजुअल लगातार तस्वीरों में आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा। सरेआम थप्पड़ मार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीचे से किसी ने भीड़ में मेरा हाथ उठा दिया और उसके लग गया, माफी नहीं मांग रहे हैं। पार्टी क्या करने वाली है? जॉली साहब देखिए, मेरा ये मानना है कि जो चुने हुए निगम पार्षद हो, विधायक हो या एमपीज हो, उनके ऊपर जनता का बहुत प्रेशर रहता है और जनता के हितों की रक्षा करने के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। नीरज गुप्ता हमारे पार्टी के वरिष्ठ निगम पार्षद हैं, बहुत वर्षों से वो राजनीतिक जीवन में हैं, और उन्होंने जो स्वयं अभी आपके सामने कैमरे पे कहा, मैं देख नहीं सका क्या घटनाक्रम हुआ, और मुझे भी लगता है कि नीरज जी का भी विश्वास
राजनीति के अंदर हिंसा के अंदर बिल्कुल नहीं है, जैसे मेरा भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है। लेकिन कहीं जाने अनजाने में अगर इस प्रकार का कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम होता है तो भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे के ऊपर जनता के साथ और जनता के हित में होते हुए अपने चुने हुए नुमाइंदे के पक्ष को भी जनता के समक्ष रखने में विश्वास रखती है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब केंद्र के अंदर दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के मुद्दे और दिल्ली में अगले 2 या 3 साल तक किसी भी प्रकार के किसी भी ऑथराइज या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को टच नहीं करने का केंद्र का अध्यादेश आया है, तो किस अथॉरिटी से जो कंसर्न्ड एमसीडी का ऑफिशियल है वो संगम विहार में गया और इस प्रकार के घटनाक्रम न केवल संगम विहार अपितु सभी अनधिकृत कॉलोनियों में हाई हैंडेडनेस। जॉली साहब, आपने बहुत बढ़िया तरीके से आपने उनके काम को, नीरज गुप्ता के काम को डिफेंड कर लिया, लेकिन जॉली साहब एक बात का जवाब दीजिए, अगर थप्पड़ मारा गया है, सरेआम मारा गया है, वीडियो में कैद है, उसके बाद भी आप डिफेंड करेंगे नीरज गुप्ता को? आपको नहीं लगता कि माफी मांगकर इस मामले को खत्म किया जा सकता है? मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं, मैं जनता की भावनाओं को समझता हूं, मैं नीरज गुप्ता के मन की व्यथा को समझता हूं, क्योंकि मैं भी उसी पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी के चुने हुए निगम पार्षद नीरज गुप्ता जी संगम विहार से हैं। संगम विहार की जनता ने उनको अपने हितों की रक्षा करने के लिए चुनकर भेजा है। कानून को हाथ में उठाने के लिए चुना है क्या निगम पार्षद को? कानून हाथ में उठा के घूमे नीरज गुप्ता, इसके लिए चुना है? कानून हाथ में उठा के घूमे नीरज गुप्ता, क्या इसके लिए पार्षद बने हैं वो? विजय जॉली क्या कानून हाथ में लेके चलेंगे? हालांकि मैं वॉयलेंस के पक्ष में कभी नहीं हूं और भारतीय जनता पार्टी और उसके निगम पार्षद हो चाहे प्रियंका चतुर्वेदी, एक कमेंट में आपका जरूर लूंगा यहाँ पे। आप विजय जॉली की बातें सुन रही हैं, आपकी जो बात थी शुरू में लगभग उसी तरफ बीजेपी इशारा कर रही है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनका एरोगेंस है, आप स्पोक्स पर्सन से ले लीजिए या उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ले लीजिए, वो इसी तरीके का एरोगेंस दिखा रहे हैं और हर चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो साक्षी महाराज हो या साध्वी ज्योति निरंजन हो। मैं दूसरी चीज यहाँ पे कहूंगी, आप थप्पड़ को एक तरफ रखिए, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर अवैध निर्माण हो रहा है और जिस तरीके से जॉली जी जस्टिफाई कर रहे हैं कि उस पर हाथ लगाना जरूरी नहीं है, क्या आप ये मीटिंग कर ये बात नहीं कह सकते थे? आपके इंजीनियर हैं, वो काम पे हैं, आप उनको एक मीटिंग में बुलाकर ये मसला नहीं सुलझा सकते थे? क्या बीच बाजार में किसी को मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं, अपने आप पावर डिस्प्ले कर रहे हैं? ये किस तरीके की एरोगेंस हुई? वो सिर्फ, मैं कहूंगी ये सिर्फ भाजपा ही पॉसिबल है और ये नीरज गुप्ता की आपकी वजह से, आपके इस काम की वजह से कांग्रेस पार्टी को मौका मिला है सरेआम आपकी निंदा करने का। क्या आप कानून हाथ में लेते हैं? आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होकर पब्लिक को बचाने की बजाय पब्लिक को आप परेशान करते हैं। नहीं, मैं प्रियंका जी की बात को जवाब दे रहा हूं कि जो इन्होंने थप्पड़ को कह रहे हैं वो तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो तो मेरे पे आरोप है। अब दूसरी बात ये बताओ, संगम विहार में 25 गज के या 20 गज के मकान बनते हैं, ठीक है? अनऑथराइज, एशिया की सबसे बड़ी अनऑथराइज कॉलोनी संगम विहार है। अरे जब ये कॉलोनी भाई मान लिया गलत काम हो रहा था, आप पार्षद हैं, मामले को सुलझा सकते थे, कानून हाथ में क्यों ले लिया? आप एफआईआर करा देते, आप पुलिस को बुला लेते, आप खुद थप्पड़ मारने चलेंगे? आप आईपीएस अधिकारी हैं, आप कानून है देश के। नहीं, मैं पावर वाली बात नहीं कर रहा हूं। आप अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर सकते नीरज गुप्ता। थप्पड़ जो आरोप है वो मेरे पर सरासर आपको माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, आपको माफी मांगनी चाहिए सरेआम। आपके इस काम की वजह से बीजेपी बदनाम हो रही है। नहीं, माफी मांगने वाली बात नहीं है जी। नहीं, आपकी वजह से कांग्रेस पार्टी आपकी आलोचना कर रही है और बीजेपी को एम्बैरेसमेंट हुआ है। बीजेपी जांच करा रही है। आप देखिए सुमित जी, एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमें अपने ब्यूरोक्रेट्स को एम्पावर करना है, हमें उनको इज्जत देनी है। ये बीजेपी का स्टाइल है इज्जत देने का। जो लोग गवर्नमेंट ड्यूटी पे हैं, सरकारी काम पे हैं, आप इस तरीके से उनकी इज्जत करते हैं, इस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाते हैं।
इनको तो स्टेप डाउन करना चाहिए। एक आखिरी बार, सिर्फ माफी से बात नहीं, आखिरी बार पूछ रहा हूं, बिल्कुल स्टेप डाउन करना चाहिए। आपके इस्तीफे की बात आ गई नीरज गुप्ता का, आखिरी बार पूछ रहा हूं, माफी मांगेंगे, इस्तीफा देंगे, या बीजेपी को यूं ही बदनाम होने देंगे? नहीं नीरज गुप्ता, मैं कह रहा हूं जो मेरे को पार्टी नहीं, जो जब मेरी गलती नहीं है उसमें तो माफी मैं क्यों मांगू जी? अगर नहीं मैं उसमें गलती क्यों मानूं? अगर फिर भी अगर मेरी बात से या मेरी किसी से या कोई हरकत से जैसे भी बता रहे हैं आप, उसके लिए अगर वो है तो मैं उसके लिए खेत पकड़ कर सकता हूं जी, कोई दिक्कत नहीं। नीरज गुप्ता, आप पॉलिटिशियन हो गए हैं, आपका आज राजनीतिक करियर मुकाम उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि मैं खेत जताता हूं, माफी नहीं मांगूंगा। आपने तो मुंह से कह दिया आपने। चलिए, शुक्रिया नीरज गुप्ता। दिल्ली की जनता तय करेगी आपने जो काम किया कि ठीक नहीं किया। माफी मांगने वाली बात ही नहीं है और इस तरीके के काम को हाँ ठीक है, थैंक यू प्रियंका। प्रियंका जी शुक्रिया, नीरज गुप्ता शुक्रिया। दिल्ली की जनता, देश की जनता इस प्रोग्राम को देख रही है, वो तय करेगी कि जो काम नीरज गुप्ता ने किया, कानून को हाथ में लेने का, सरेआम थप्पड़ मारने का, और जो फुटेज पूरा वीडियो पे है, कैमरे पर है, उसके बावजूद भी वो माफी नहीं मांगते हैं और ये कहते हैं मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए कि माफी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर किसी को दिक्कत हुई है तो मैं खेत जता देता हूं। धन्यवाद इस एहसान के लिए गुप्ता जी आपका। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार इंडिया 9 बजे में आप देखिएगा कुछ और खबरें। सब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा की, जहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सैकड़ों लाशें गंगा में तैरती हुई मिली है। क्या हो रहा है अखिलेश राज में?